इंडियन क्लासेस टॉप 1 में फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं। आज बात करेंगे सिविल कोर्ट में जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले उसका हम लोग थ्योरी देखेंगे बारी बारी से, और तब उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं कंप्यूटर से उस सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर आपका, अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिशाली सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से क्या करता है, कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित होती है। यह जो है, इसकी क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें देखें तो यह अंग्रेजी सीमित होती है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी इसे गणक भी कहते हैं, संगणक भी कहा जाता है। इसका बहुत उपयोग सारे सूचनाओं को प्रोसेस करना तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार परिमाण के लिए प्रोसेस करता है। ये कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है। तो उस कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर को किसकी संज्ञा दी गई है, तो बुद्धि की। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। इसकी स्मरण शक्ति जो है मनुष्य की तुलना में क्या होती है, उच्च होती है। अगला को अब बात करेंगे। जैसे बात करें कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द क्या क्या हैं, तो प्रारंभिक शब्द डेटा है, या अवस्थित आंकड़ा तथा तथ्य है, या प्रोसेस के पहले अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। एक संख्यात्मक डेटा होता है, एक संख्यात्मक है, और दूसरा जो है डेटा देखें तो अल्फा न्यूमेरिक है। यानी तो इसमें संख्यात्मक डेटा में 0 से 9 तक के अंकों को प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे अल्फा न्यूमेरिक में देखा जाए तो इसमें होता है डेटा अक्षरों, अंकों और अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक में जैसे एड्रेस का लिखना होता है। अगला दूसरा देखें दोस्तों, तो ये सूचना क्या होता है, तो अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद परिमाण जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, व्यवस्थित डेटा कहा जाता है। ठीक है। तो ये सूचना होता है, यानी सूचना एक प्रकार के कंप्यूटर को दी जाने वाली डेटा प्रोसेस है। तो आगे बात करें कंप्यूटर की विशेषताएं, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें थोड़ा देखें, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर का उपयोग के बारे में देखें तो कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में होता है, विज्ञान के क्षेत्र में होगा, उसके बाद में आपका वैज्ञानिक अनुसंधान में होगा, शिक्षा के क्षेत्र में होगा, रेल तथा वायुयान आरक्षण में, रिजर्वेशन में होगा, बैंक में होता है, चिकित्सा विज्ञान में होता है, रक्षा में होता है, प्रकाशन में होता है। तो यहाँ से देखें तो फिर व्यापार में, संचार में और प्रशासन में होता है, मनोरंजन में भी होता है। अब इसका प्रमुख कार्य क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख कार्य है डेटा संकलन करना, डेटा संचयन करना, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन है इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा संचय, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि से होता था। ठीक है। तो हस्तचलित विधि से होता था, ध्यान दीजिएगा, हस्तचलित विधि से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग भी, ईडीपी भी कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग एक मुख्य अव्यवस्थित डेटा रॉ से संबंधित होता है। डेटा से व्यवस्थित डेटा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। अब आगे देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इनकमिंग डेटा के बाद इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम को समझते हैं। तो यहाँ पे जो है यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर
प्रोसेसिंग चेक में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इनपुट क्या होते हैं इसको समझते हैं। वैसी इकाई जो यूज़र से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, उसे इनपुट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कहें ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM में जब हम निकासी विड्रॉ के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर का करना होता है, देना होता है, ठीक है, डालना होता है। उसके लिए इनपुट के रूप में कीपैड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यही कहलाता है इनपुट यूनिट। ठीक है, अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को देखें तो इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, यानी CPU को ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। उसके बाद में जो है यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में जो है स्थानांतरित करता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। इनपुट यूनिट और आउटपुट दोनों से मिलकर बना होता है। इसके निम्नलिखित भाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, तो इसमें क्या, उसके बाद में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी हो गया। ये 4 चीज़ होता है। इधर से इनपुट जाएगा, इधर से आउटपुट का होगा, बाहर आएगा। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो अब बारी बारी से देखते हैं। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, ALU जिसे कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका उपयोग जो होता है दोस्तों अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। किसका उपयोग, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का उपयोग अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि तार्किक गणना किया जाता है। अंतर्गत तुलनात्मक जैसे चिन्ह जो देख रहे हैं किया जाता है। अब कंट्रोल यूनिट को देखें तो ये कंट्रोल यूनिट जो होता है यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों को इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि के सारे गतिविधियों का तालमेल बैठाने का काम कौन करता है, तो ये कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी यूनिट क्या होता है, तो यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। यानी जो भी डेटा हम देते हैं दोस्तों उसको संग्रह करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों में बांट सकते हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी में विभाजित कर सकते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग कर रहे डेटा, तो निर्देश संग्रह प्राइमरी मेमोरी में रजिस्टर होते हैं। यानी जब आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं उस समय जो डेटा होता है प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। यानी आप जब कंप्यूटर को बंद कर रहे होते हैं, कर देते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा पॉइंट कह रहा है आउटपुट क्या होता है। तो वैसी कहें जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। ठीक है, जैसा कि हम सुपरमार्केट के बिल अदा करते हैं तो रसीद प्राप्त होता है तो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले इनपुट दिया, उनमें टाइप किया गया और वो एक रसीद निकला, उससे आप समझने योग्य हो जाते हैं कि कितना के क्या खरीदें। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को आप देख लिए, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सिविल कोर्ट हो या जो भी एग्ज़ाम हो वहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान देंगे, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी इसमें भरेंगे क्या चीज़, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एटीएम क्या होता है। तो एटीएम जो है बिना स्टाफ के नकद देने वाला मशीन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो ये वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन है? तो वह कंट्रोल यूनिट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। तो डेटाबेस में जो है, ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए नंबर स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट कहा जाता है। जो कंप्यूटर में जाने वाला, निकलने वाला को आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताएं एवं कार्य निम्न में से कौन नहीं है? तो कंप्यूटर की विशेषताएं एवं कार्य निम्न में से दोस्तों डेटा आकलन नहीं है। डेटा आकलन नहीं है। ये डेटा संसाधन, डेटा संचयन, डेटा संकलन और डेटा निर्गमन, ये आप पीछे देखें ये है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा जो है दोस्तों, ये कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना जो है एकत्रित डाटा को कहते हैं। किसको कहते हैं? एकत्रित डाटा को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग है? तो निम्न में से सीपीयू का कौन भाग? एएलयू जो है दोस्तों सीपीयू का भाग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू का क्या अर्थ है? तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। क्या होगा दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, ठीक है, ये होगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ से क्वेश्चन आपके सिविल कोर्ट में 100% बनने की संभावना है। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, सीपीयू निम्न में से क्या है? तो सीपीयू निम्न में से क्या है दोस्तों? तो एक चिप है। क्या है दोस्तों? एक चिप है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, तो क्या है? कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य आंकिक कार्य है, तार्किक कार्य है, डेटा संग्रह, ये सभी होगा। ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? तो यहाँ से आपका ऑप्शन ये सभी होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग जो होता है ये सीपीयू को कहते हैं। किसको दोस्तों? सीपीयू को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो टर्मिनल स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है दोस्तों? टर्मिनल स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अगणितीय दोनों सूचना को संसाधित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन तथा कंप्यूटर में मानव की मन की गति क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है, तो क्या काम है दोस्तों इसका? तो इनमें जो है, इनमें कोई काम नहीं है। गणितीय आकलन करना, दो राशियों का मानों का तुलना, कृत्रिम, इसमें कोई नहीं है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इनमें कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति क्या होती है दोस्तों? सामान्य होती है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर की बुद्धि की संज्ञा दी गई है दोस्तों, तो ये क्या है? कृत्रिम है। कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो कंप्यूटर की रचना शिल्प में जो है विशेषता नहीं पाई जाती है तो यह है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करते, ये रचना नहीं पाई जाती है। आपका सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करती ये होती है। इसमें निवेश निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियां का प्रयोग किया जाता है। ये है स्मृति भंडारण कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ये भी सही है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य में डैश शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, डेटा संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन भी शामिल है, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन, यानी ABC आपका तीनों शामिल है। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन? ई नंबर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। क्या होती है दोस्तों? सीमित होती है। अगला क्वेश्चन है, देखें तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयव कौन शामिल नहीं है। तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में इंटरनेट शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है ये होता है कौन? जो CPU होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर को मस्तिष्क को दोस्तों ये कहा जाता है कौन? CPU कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CPU का विस्तृत रूप क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कौन होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक क्या है दोस्तों? तो ये आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक युक्ति है, आंकड़ों को विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ये बात सही है, नहीं सभी होगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकृत की कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो ये होती है किसको दोस्तों? एक से एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों अगले पेज में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ध्यान दीजिएगा, आइएगा इसमें 35 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर का है। तो कंपेयर जो है ऑप्शन ए होगा। AL का अर्थमेटिक कार्य है कंपेयर, AL का अर्थमेटिक कार्य है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, यानी ये आपका सभी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CPU का मुख्य घटक कौन कौन है। तो CPU का मुख्य घटक जो है आपका ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट भी हो जाएगा, मेमोरी भी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक भी हो जाएगा। उसके बाद में यानी आपका कौन होगा? डी सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहेंगे दोस्तों? तो इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा है। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कौन स्थापित करता है दोस्तों? तो ये कंट्रोल यूनिट स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CPU का कार्य क्या है। तो CPU का कार्य जो है ये क्या है? सभी है, यानी इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। CPU डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना इसी का काम है, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है CPU के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कंप्यूटर के भाग जोड़ घटाव गुणा भाग तुलनात्मक कार्य के लिए तो ये कौन होता है? तो ये होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला 45 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करेक्ट आउटपुट क्या है? आउटपुट जो है इसमें देखा जाए क्या है, तो वह जो प्रोसेस यूजर से लेता है नहीं, वह जो यूज़र प्रोसेस देता है नहीं,
वह जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले, नहीं। वह जो प्रोसेसर को यूज़र को दे, नहीं। तो इनमें कोई जवाब नहीं होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण होता है तो इनपुट होता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या होता है दोस्तों? तो इनपुट होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो ये नंबर और अल्फ़ाबेटिक करैक्टर का रूप लेता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा है? तो यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कच्चे तथ्य यानी डाटा कच्चे तथ्य बनाता है, जबकि सूचना जो होता है, सूचना से डेटा अर्थपूर्ण हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में जो है दोस्तों सम्मिलित है कौन? कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 53 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे माइक्रो चिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख मेमोरी जो होती है सामान्य कार्य करती है तो सीपीयू होती है। कौन होती है? सीपीयू होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? आपका जवाब होगा ए, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। उसके बाद में सी, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ये आपका ए और सी दोनों होगा सीपीयू का प्रमुख कार्य। अगले चैप्टर पेज पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। तो यहाँ पे जब कंप्यूटर इनपुट आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या होता है? तो ये होता है, ये सही जवाब हो जाएगा कौन दोस्तों? सी और डी। यानी सी होगा डाटा या जानकारी से कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित किया गया हो। डी होगा डाटा का प्रवेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया हो, यानी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर होता रहता है, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है दोस्तों? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है इसमें से अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। बकिया ये सब कार्य करता है, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, आउटिंग और कंट्रोलिंग, ये सारे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो सीपीयू में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एएलयू अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। क्या चीज़? अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर, ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। और कौन कौन है ये देखते हैं, डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना ये है, इनपुट को स्वीकार करना है, डाटा को प्रोसेस करना है, डाटा को स्टोर करना कंप्यूटर का कार्य है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फीड की जाती है उस सूचना को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में
प्रयोग के लिए परिमाणों को स्टोर रखती है, तो ये कौन कौन होती है, तो ये सारे काम कंप्यूटर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कार्य कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करना ये फंक्शन यूनिट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों को मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन है दोस्तों, तो ये भाग है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट नहीं जुड़ता है, तो ये बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सके, ये नहीं जुड़ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, खैर बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या होता है, तो इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट, ये सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डेटा या सूचना कहलाता है, तो ये कहलाता है, इनमें कोई नहीं है, इनमें कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोसेसर कहते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर को किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है तो इसमें 1 और 3 होता है। 1 यानी गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और 3 तुलना कार्य करता है। 74 का ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन ये हो जाएगा कौन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा 75 नंबर, कह रहा है कि डैश डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो ये आपका ऑप्शन होगा सही जवाब कौन, इनपुट डिवाइस जो है मनुष्य को द्वारा समझे जाने वाले डेटा प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भरिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सिविल कोड के एग्ज़ाम अच्छे से निकल सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।